हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका गुरुकुल ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं बंसी कुमार आप लोगों को फीटर थ्योरी पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो हम लोग आज फीटर थ्योरी में पढ़ेंगे सेफ्टी यानी सुरक्षा। जब हम लोग कार्य करेंगे किसी भी कंपनी में तो वहाँ पे हमें कौन सी सुरक्षा अपनानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो हम लोग उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सुरक्षा क्या है। तो सुरक्षा, सुरक्षित रहना ही सुरक्षा है। यानी कि हम लोग खुद को सुरक्षित रखेंगे तभी हमारा सुरक्षा हो सकता है। तो सुरक्षित रहना ही सुरक्षा है। तो चलिए लिखते हैं। सुरक्षित रहना ही सुरक्षा है। जब क्षति या संपत्ति का नुकसान होता है तो हमें बहुत हानि होती है। यानी कि जब हम लोग खुद को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारा हानि होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि कहीं पे कार्य करने के समय खुद को सुरक्षित रखेंगे। तो ये हमने जान लिया सुरक्षित कैसे हम लोग को रहा जा सकता है। तो सुरक्षा के कई सावधानियां हैं। चलिए उन सब सावधानियां को देख लेते हैं कि सुरक्षा में क्या क्या सावधानियां हैं। सेप्टिक प्रिकॉशन की सुरक्षा सावधानियां। तो वर्कशॉप में कार्य करते समय जब हम लोग वर्कशॉप में कार्य करेंगे तो प्रत्येक श्रमिक यानी प्रत्येक कारीगर को अपने बचाव के लिए कुछ सुरक्षा को ध्यान में रखना पड़ता है। सुरक्षा की बातें को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो किसी भी श्रमिक को कार्यशाला में कार्य करने के दौरान विशेष सावधानी रखनी चाहिए। तो इसे प्रत्येक श्रमिक को सदैव ये याद रखना चाहिए, प्रत्येक श्रमिक को सदैव याद रखना चाहिए कि एक छोटी सी भी असावधानी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए सबको सचेत होकर सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए, तभी हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। और इसमें क्या होता है कि अगर मशीन को अगर किसी भी तरह की हानि पहुंचती है, जब हम लोग सुरक्षा के उपरांत कार्य करेंगे, कार्यशाला में कार्य करेंगे, अगर मशीन को किसी भी तरह की हानि पहुंचती है तो उसमें क्या होता है कि हमारा उत्पादन पे भी असर पड़ता है। अगर हम लोग कार्य करेंगे तो मशीन खराब हो जाएगी, मशीन खराब हो गई तो हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा, उत्पादन पे असर पड़ेगा। तो हमें सुरक्षा को लेकर चलते हुए कार्य करना है, तभी हम भी सुरक्षित रहेंगे और हमारा मशीन भी सुरक्षित रहेगा। तो इसमें सुरक्षा के कई
कारण दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। पहला, श्रमिक की लापरवाही। दूसरा, श्रमिक की अज्ञानता। तीसरा, श्रमिक का कार्य में अधिक आत्मविश्वास। आत्मविश्वास। चौथा, श्रमिक की कार्य में अरुचि। पांचवा, मशीन की खराब दशा। छठा, औजारों की खराब दशा। सातवां, श्रमिक द्वारा कार्य करने की ठीक विधि न अपनाना। आठवां, श्रमिक का पोशाक ठीक न होना। नौवां, उत्पादित ऊर्जा को सही स्थान पर न रखना। तो ये हमारे सुरक्षा सावधानी है। यानी कि अगर श्रमिक यानी कि जो काम करता है, जो कारीगर है, जो कंपनी में कार्य करता है, अगर उसके कार्य में लापरवाही रहेगी तो क्या होगा कि लापरवाही रहने के कारण वो सही से कार्य नहीं करेगा, कोई भी कार्य को सीरियसली नहीं लेगा, ध्यान नहीं देगा कार्य पे, तो उसमें क्या हो जाता है कि दुर्घटना होने का अधिक कारण बन जाता है। तो कार्य करते समय किसी भी कारीगर को लापरवाही नहीं करनी चाहिए, लापरवाही के कारण दुर्घटना हो जाती है। तो और क्या है अगला, श्रमिक की अज्ञानता। यानी कि कारीगर जब किसी कंपनी में काम करता है तो वो ऐसी मशीन को चलाना चाहता है जिसके बारे में उसको ज्ञात नहीं रहता है कि ये मशीन कैसे चलेगा। तो वो उसमें क्या होता है कि उसको ज्ञान की कमी रहती है, उसको उस चीज़ का नॉलेज नहीं रहता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर उस चीज़ को चलाता है तो हो सकता है या मशीन टूटे या तो फिर श्रमिक को ही चोट लग सकती है।
तो अज्ञानता के कारण भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो अगर जिस चीज़ की ज्ञान नहीं रहे तो वो काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब अगला है, श्रमिक का कार्य में अधिक आत्मविश्वास, यानी कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य के प्रति हमें होता क्या है कि उस कार्य में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास हो जाता है कि नहीं, हम इस कार्य को कर ही सकते हैं। तो किसी भी कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास नहीं रखनी चाहिए। हो सकता है कि हम मान लेते हैं सपोज कि अभी हम बाइक चला रहे हैं, तो हम बाइक तो चला रहे हैं, सही से चला लेते हैं, लेकिन मन में इच्छा होती है कि हम फोर व्हीलर भी चलाएं। तो हमें फोर व्हीलर चलाने का अनुभव नहीं है, लेकिन हमें क्या होता है कि आत्मविश्वास हो जाता है कि हम फोर व्हीलर को चला सकते हैं। तो क्या होता है कि उसमें दुर्घटना घट जाती है। इसीलिए किसी भी कार्य के उपरांत उतना आत्मविश्वास नहीं रखनी चाहिए। अगला, श्रमिक की कार्य में अरुचि। देखिए, जब भी कारीगर किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो होता क्या है कि उसमें उनको उस कार्य के प्रति उतनी रुचि नहीं रहती है। तो रुचि क्यों नहीं रहती है? तो हो सकता है कि कारीगर यहाँ पे काम कर रहा है, काम यहाँ पे कर रहा है, लेकिन ध्यान कहीं और है। तो इसमें क्या आता है कि काम में मन नहीं लगता है। तो श्रमिक को जहाँ पे काम करना है मन वहीं पे लगा के रहना चाहिए, क्योंकि अगर उनका कार्य में रुचि नहीं रहेगा तो हो सकता है सबसे बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसीलिए किसी भी कारीगर को अपने काम के प्रति बहुत ही अच्छी तरह से रुचि रखनी चाहिए, उस कार्य को बिल्कुल सही तरीके से करनी चाहिए। अगला है, मशीन की खराब दशा। अगर कोई मशीन सही तरीके से नहीं चल रही है, अगर मशीन का कोई पार्ट्स सही से कार्य नहीं कर रहा है, तो उस मशीन में हमको उत्पादन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मशीन सही रूप से नहीं चल रही है। और सही रूप से नहीं चलेगी तो मशीन क्या होगी, हमारी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। या तो मशीन हो सकती है या तो हम खुद हो सकते हैं। तो मशीन की खराब दशा में हम लोगों को मशीन नहीं चलाना चाहिए। उसके बाद है औजारों की खराब दशा। यही कोई औजार सही तरीके से नहीं है या वो औजार में कहीं कुछ खराबी आ गई है, तो उस औजार को हमें यूज नहीं करना चाहिए। मान लेते हैं कि हम फाइल को यूज करते हैं, यानी रेती को यूज करते हैं, तो अगर रेती का हैंडल अगर लगा हुआ नहीं रहेगा, अगर हम लोग रेती से किसी भी पार्ट को यूज करेंगे, किसी भी पार्ट्स को बनाएंगे, तो हो सकता है कि उस रेती का कण जो डक्स जिसको हम घिसेंगे वो हमारे हाथ में आके चुभ सकता है। तो उससे क्या होगी कि हमारी हाथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। तो औजार को सही तरीके से सही दशा में ही यूज करनी चाहिए, खराब दशा में औजार को यूज नहीं करना चाहिए। अगला है, श्रमिक द्वारा कार्य करने की ठीक विधि न अपनाना। कोई श्रमिक कार्य करता है तो उसमें क्या होता है कि वो सही से उस विधि को नहीं अपनाता है, कि जिस तरीके से कार्य करना चाहिए उस तरीके से कार्य नहीं करके वो किसी और तरीके से अगर कार्य करेगा तो उसमें भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। इसीलिए जिस तरीके से कार्य किया जाता है, जो विधि है कार्य करने का, उसी विधि से कार्य करना चाहिए। अगर उस विधि से कार्य नहीं किया जाएगा तो उसमें क्या होगा कि दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। और अगला है, श्रमिक का पोशाक ठीक ना होना। यानी श्रमिक का पोशाक यानी कि जो कारीगर पहनता है, तो वर्कशॉप में अगर ज़्यादा लूज कपड़ा यानी ढीला ढाला कपड़ा अगर पहन के जाएगा, हाथ में जैसे अंगूठी रहेगा, गले में मफलर रहेगा, तो ये सब दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण बन सकता है, क्योंकि ज़्यादा ढीला कपड़ा मशीन में फंस सकता है और मशीन में फंसने के साथ साथ कारीगर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। इसीलिए कारीगर को ज़्यादा ढीला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। कंपनी में काम करते समय बिल्कुल फिट कपड़ा ही पहनना चाहिए।
अगला, उत्पादित पुर्जों की सही स्थान पर ना रखना, यानी जिस प्रोडक्ट को हम लोग तैयार करेंगे उस प्रोडक्ट को, उस उत्पादन को हम लोग सही जगह पे नहीं रखेंगे तो वहाँ पे भी दुर्घटना का कारण हो सकता है। तो हम लोग उस औजार को उसी स्थान पर, यानी कि उसके उचित स्थान पर ही रखेंगे, तभी हमारा वो औजार सही तरह से रह सकता है। तो ये है हमारे दुर्घटना का कारण: श्रमिक की लापरवाही, श्रमिक की अज्ञानता, श्रमिक का कार्य में अधिक आत्मविश्वास, श्रमिक की कार्य में अरुचि, मशीन की खराब दशा, औजारों की खराब दशा, श्रमिक द्वारा कार्य करने की ठीक विधि न अपनाना, श्रमिक का पोशाक ठीक ना होना, उत्पादित पुर्जों को सही स्थान पर न रखना। अब आगे देख लेते हैं कि सुरक्षा के क्या नियम हैं। सामान्य सुरक्षा नियम, यानी कि सुरक्षा के नियम। तो इसका पहला पॉइंट है कि श्रमिक को अपने कार्य के लिए, श्रमिक को कार्य के लिए पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए, पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। यानी कि जब हम लोग किसी कंपनी में जॉब करेंगे तो उस कार्य के प्रति हमको पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। ये हमारा पहला। अब दूसरा है अपने कार्य स्थल को साफ रखना। अपने कार्यस्थल को साफ रखना, यानी कि जब हम लोग किसी कंपनी में कार्य करेंगे तो जिस जगह पे कार्य करेंगे तो उस जगह पे साफ सफाई होनी चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट है तीसरा कि कार्य करते समय श्रमिक को वर्कशॉप यानी कि तीसरा पॉइंट है कि कार्य करते समय श्रमिक को वर्कशॉप की चुस्त फिटिंग वाली पोशाक पहननी चाहिए। यानी कि जब वर्कशॉप में कार्य करेंगे तो ढीला ढाला कपड़ा हम लोग नहीं पहनेंगे, बिल्कुल उसके उचित रूप से ही जो पोशाक है वही हम लोग पहनेंगे। अगला है
यानी कि कार्य करते समय कमीज की लंबी अस्तरों को ऊपर की ओर चढ़ा लेना चाहिए। अगला है 5वां पॉइंट है, किसी श्रमिक के बाल अगर लंबे हो तो कार्य करते समय टोपी को पहनकर उन्हें आवृत कर लेना चाहिए। यानी कि किसी कारीगर का अगर बाल बड़ा है तो हमें टोपी पहन लेनी चाहिए, जिससे कि हमारा बाल बिल्कुल समेटा हुआ एकत्रित करके रहेगा। तो कार्य करते समय क्या करना चाहिए, अगर बाल लंबे रहे तो टोपी पहन लेना चाहिए। 6वां पॉइंट है, बिना जानकारी के किसी भी मशीन को छूना नहीं चाहिए। अगर हमें मशीन की जानकारी सही से उचित रूप से नहीं रहेगी तो हम अगर उस मशीन को चलाना चाहेंगे तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए हमें बिना जानकारी के उस मशीन को नहीं छूना चाहिए। अगला है अगला है, कार्य करते समय आपस में, यानी कि जब कारीगर कार्य करते हैं तो कार्य के दौरान क्या करते हैं कि आपस में गपशप करते हैं, मजाक करते हैं, तो वो नहीं करनी चाहिए। वो करने से क्या होता है कि हमारा ध्यान दूसरे ओर चला जाता है और बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। इसीलिए कार्य करते समय बातचीत मजाक नहीं करनी चाहिए। 8वां है, अगला है, वर्कशॉप के फर्श पर तेल या ग्रीस नहीं फैलाना चाहिए। जिस वर्कशॉप में कार्य करते हैं कारीगर, अगर उस वर्कशॉप में तेल या ग्रीस लगा हुआ रहेगा फर्श पे तो हो सकता है कि हमारा पैर फिसल सकता है। तो उसमें क्या होता है कि फिसल के कारीगर गिर सकता है।
तो पैर फिसलने से चोट लग सकती है, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए जिस वर्कशॉप में कार्य करते हैं उस वर्कशॉप में ग्रीस या तेल वगैरह फैलाकर नहीं रखना चाहिए। तो आज हम लोगों ने गुरुकुल ITI में ट्रेड थ्योरी, फिटर ट्रेड थ्योरी में सुरक्षा और सामान्य सुरक्षा नियम के बारे में पढ़ा है। धन्यवाद।